दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मीडिया प्रोडक्शन न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग सच का सामना पर। अभी जो मैं आपको विजुअल दिखा रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के धोद विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्रीमान गोवर्धन जी वर्मा साहब का घर है। यहां पर हम लगातार सुबह सुबह इसलिए आए हैं कि यहां पर आज उनका इंटरव्यू होने वाला है, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें लगातार हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। इस तरफ सभी ये मेहमान लगातार ग्राम पंचायत जाना से तमाम लोगों का यहाँ पर आना हुआ है। ये भीड़ आप सुबह सुबह देख रहे हो, इनके आवास पर लोगों का, मिलने वाले लोगों का, इनके चाहने वालों लोगों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। दोस्तों नमस्कार, नेताजी लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है अपने व्यक्तित्व का परिचय धैर्य के साथ देने वाले माँ भारती के लाडले सपूत और धोद के पूर्व विधायक श्रीमान गोवर्धन जी वर्मा हमारे साथ में हैं। बातचीत का दौर शुरू हो उससे पहले बड़े दिल और खुली बाहों से मीडिया प्रोडक्शन न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग सच का सामना पर आपका स्वागत है सर। जी, आपको भी धन्यवाद यहाँ पर पधारे और जनता से हमें भी हमारी दो बात करने का आपने मौका दिया। पहले तो सर हमारी तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं सर। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद साहब। सर, इस बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा धोद विधानसभा क्षेत्र से संपूर्ण जिम्मेदारियां आपके कंधों पर है, किस स्तर तक आप तैयार हैं सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और यहाँ की धोद की जनता ने, क्योंकि जिस प्रकार से मेरे को यहाँ पर ये चौथी बार मौका है और इसमें मैं शीर्ष नेतृत्व को और हमारे जो राज्य स्तर के नेताओं को और धोद की जनता को सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे पर चौथी बार विश्वास किया है। क्योंकि ये जो सीट है, ये सीट पिछले 20 सालों से पहले सीपीएम की थी, उससे पहले 35 साल कांग्रेस की थी। एक बार यहाँ से मेरे को यहाँ पर विधायक बनाया था जो 2013 से 18, उसमें 46,000 मतों से यहाँ से विजय किया था। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे जैसे व्यक्ति को, जो एक साधारण परिवार से, जिसमें जनता का और पार्टी का और लोगों का इतना स्नेह है कि इस सीट पे मेरे को चौथी बार यहाँ पर सीट दोबारा प्रत्याशी बनाने का मौका दिया। सर, जब भी हम किसी नेताजी से मिलते हैं, लगातार जनता के सवाल हम तक पहुँचते हैं और तमाम लोग पूछने का सर उत्सुक भी रहते हैं कि राजनीति में विधायक रहे, लेकिन विधायक का ओरा कभी नजदीक नहीं आने दिया। जनता से ऐसे मिलते रहे जैसे कोई आम नागरिक मिल रहा है और किसानी से लगातार जुड़ाव रहा। सर, इस पर आपका क्या कहना सर? देखिए, राजनीति एक तो होता है किसी का पैसा, और हमारा कोई राजनीतिक पैसा नहीं है। हमारा जो क्षेत्र है केवल सामाजिक सेवा, और उसमें भी क्योंकि जिस प्रकार से मेरे को जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको मैं बेखूबी निभाने की कोशिश करता हूँ। और मैं कभी, जैसे मान लो अभी 5 साल में विधायक भी रहा, 5 साल में प्रधान भी रहा, लेकिन मेरे को ये कभी एहसास नहीं हुआ, यदि मतलब एमएलए होते हैं तो ये जिम्मेदारी की बात है, और जिम्मेदारी में हम ये सोचते हैं कि हमारे पर कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि लोगों को कि ये हमें इनको प्रधान बना दिया या इनको विधायक बना दिया तो इनमें ये परिवर्तन हो गया। क्योंकि ये जिम्मेदारी होती है और इसमें राजनीति में सफल होना, मैं सोचता हूँ कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उस पर बहुत सारे दबाव होते हैं, उस पर बहुत सारी ऐसे जिम्मेदारियाँ होती है, और मैं सोचता हूँ कि जनता से लगातार टच में रहना और लगातार जनता का काम करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं सोचता हूँ कि लोगों का स्नेह मेरे प्रति भी बहुत अच्छा रहा है, और यही कारण है कि आज इस धोद विधानसभा में आपको हो सकता है कि कोई व्यक्ति वोट दे या नहीं दे, लेकिन ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति मेरे खिलाफ कोई बात नहीं कह सकता। और इसका मुख्य कारण यही है कि जनता का मेरे प्रति स्नेह, और मैं जनता के प्रति पूरी जवाबदारी से काम करता हूँ। धोद विधानसभा क्षेत्र से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कुछ बात कहे। जनता के प्रति इनका और इनका जनता के प्रति ये भाव हमेशा से रहा है। सर, मैं लगातार देख रहा था ऐसा एक ईमानदार व्यक्तित्व जिस पर आज तक किसी प्रकार का कोई लांछन नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर, हो सकता है सर वो राजनीतिक षड्यंत्र हो या उससे छवि खराब करने का प्रयास लोगों के द्वारा किया गया हो, विपक्ष के द्वारा हो सकता है, किसी और के द्वारा हो सकता है, इस पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, मतलब वो कहते हैं ना, सत्य पराजित नहीं हो सकता, परेशान हो सकता है। लेकिन ये तो आजकल क्या है कि सोशल मीडिया और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जिसमें मतलब किसी आदमी पर आप कोई भी आक्षेप लगा सकते हो। जैसे कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की सूची जारी हुई थी,
जिसमें अरुण सिंह जी के साइन थे। एक कांग्रेस की सूची भी जारी हुई थी, उसमें उनके सेक्रेटरी के साइन थे। तो कहने का मतलब है कि उनके इतने बड़े नेताओं के भी, इतने बड़े पदाधिकारियों के भी यदि झूठी बात मीडिया में आ सकती है तो ये तो कोई छोटी मोटी बात है। इनसे कोई हो सकता है कि कोई व्यक्ति मतलब ये सोचता होगा, कोई पार्टी सोचती होगी कि भाई इन झूठे चीज़ों को हम पेश करके और इनके दामन पे लांछन लगा सकते हैं। तो ये जनता सब जानती है। तो मैं तो इनको बिल्कुल यही कहना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, और किसी को लड़ाई करनी है तो सैद्धांतिक लड़ाई है। किसी पे हम आक्षेप लगा पर या किसी के व्यक्तिगत जीवन पर यदि हम दबाव लगाकर यदि कोई चुनाव लड़ते हैं तो वो कभी सफल नहीं होता। तो ये मेरा तो कहने का मतलब यही है कि ऐसी चीज़ों को लाना भी नहीं चाहिए, कोई भी हो, क्योंकि लड़ाई है तो हमारी आमने सामने है, और जनता के बीच में जाए वहाँ लड़ाई लड़े। बिल्कुल सैद्धांतिक लड़ाई होनी चाहिए और झूठ के पैर नहीं होते। सही कहा सर आपने। अक्सर ये बातें हो सकता है राजनीतिक षड्यंत्र के तहत छवि खराब करने का प्रयास लोगों का ऐसा माना जा रहा है। दोस्तों मैं आपको फिर से बता रहा हूं, 1997 में छात्र राजनीति में कदम धरने वाले श्रीमान गोवर्धन जी इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। 2005 में प्रधानी का चुनाव लड़ा, उसके बाद 2008 में तमाम जनता का प्यार, आसपास के लोगों जितने भी थे उनका प्यार पाकर धोद विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से 2008 में प्रत्याशी रहे। 31,948 वोटों से हालांकि खूब प्रयास किए और जनता का प्यार भी पाया, लेकिन 31,948 वोट उस समय प्राप्त किए। वोट शेयरिंग का 24.22% का वोट शेयरिंग रहा, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़े। चुनाव आए 2013 के, और 2013 में प्रचंड प्यार समस्त जनता का मिला। वोट टोटल मिले थे 88,668 वोटों के साथ। वोट शेयरिंग 54.91% रहा। बेहतरीन वोट शेयरिंग के साथ सत्ता में आए थे, और उस समय 2013 से लेकर 2018 के बीच जनता के बीच में रहकर काम किए। मेरा सर प्रश्न आपसे है, 2013 से लेकर 2018 तक बेहतरीन प्रचंड जीत के साथ आप सत्ता में आए थे, लेकिन सर क्या रीजन रहा उसके पीछे कि 2013 में इतना प्रचंड बहुमत मिलने के बाद आपको 2018 में आप चुनाव हार गए? देखिए, ये क्या होता है कि हो सकता है कि मेरी भी कमी रही हो सकता है कि सरकार की कमी रही हो, क्योंकि हम किसी एक व्यक्ति पर या पार्टी पर आक्षेप नहीं लगा सकते। जनता का कुछ माहौल ऐसा था, और कुछ सरकार के खिलाफ, कुछ व्यक्ति के खिलाफ ऐसा मतलब माहौल बन गया, जिसके कारण से ये चुनाव हम हारे थे। क्योंकि यहाँ पर धोद में जो पार्टी बेसिस का जो वोट बैंक है वो मतलब हम कहें तो इतना कोई ज़्यादा नहीं है। हमारे वरिष्ठ लोगों ने भी खूब प्रयास किया था, हमने भी खूब प्रयास किया है। बीजेपी का जो वोट बैंक है अब बढ़ा है यहाँ पर, लेकिन पहले की स्थिति देखें तो वो सब हमारे सीपीएम के, हमारे कांग्रेस के, अन्य जो पार्टियों के लोग हैं उन सब ने मिलकर ही वोट दिए थे। तो जब वोट बैंक हमारा हो तो उसमें से खिसक जाए तो हम कहें कि वोट खिसक गया, लेकिन वो हमारा वोट बैंक, हमारी जनता सब ही यहाँ पर वोट बैंक है, क्योंकि सभी पार्टियों के लोग मिलकर ही वोट देते हैं यहाँ पर। पार्टियों को कहने का मतलब मेरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब यहाँ पर 2 बार 3 बार जब तक नहीं बनेगी तब तक बीजेपी का वोट बैंक हम नहीं कह सकते। तो सब लोगों की वजह से ये हमें चुनाव जीते थे, और उस समय उनकी मानसिकता थोड़ी सरकार के प्रति हो सकता है या कांग्रेस के प्रति हो सकता है, तो वो उसके कारण से वो चुनाव, पिछला चुनाव हम हारे थे। विकास के संबंध में हम यदि बात करें तो लगभग हमने 650 किलोमीटर सड़कें बनाई, चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और अन्य प्रकार की जो सुविधाएं हमें देनी चाहिए वो सरकार ने, हमने बहुत काम करवाया था। लेकिन विकास के नाम पे हमें वोट नहीं मिले। लेकिन अब वो विकास, अब जो मेरे को दोबारा यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है, तो वो विकास अब काम आ रहा है। क्यों लोगों के बीच में हम जा रहे हैं तो लोग कहते हैं कि साहब इन 5 सालों में 18 से 23 में कुछ नहीं हुआ, और आपने जो काम करवाए थे, आपने जो सड़कें बनवाई थी, आज वो भी टूट फूट गई। पानी की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। तो इन सब बातों को लेकर आज लोगों ने अपने आप ही कंपैरेटिव कर लिया कि विकास किस चीज़ को कहते हैं और व्यक्ति किस चीज़ को कहते हैं। बिल्कुल सर, मैं बात कर रहा हूं 2018 की। 2018 में 46,667 वोटों के साथ वोट शेयरिंग का 24.53% रहा। सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जिस तरह का प्रचंड बहुमत आपको 2013 में मिला था, क्या वापस 2023 में भारतीय जनता पार्टी वैसे ही प्रचंड बहुमत के साथ अजय रथ पर सवार होगी? देखिए, पूरे राजस्थान में जो लहर है ये पक्का है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% बनेगी। अब रही बात धोद की,
तो ये इस बात का निर्णय तो धोद की जनता करेगी। हम लोगों के पास में जा रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद बहुत अच्छा है, लेकिन ये हार जीत का फैसला जनता करेगी और यहाँ के लोग करेंगे। इसके बारे में मेरा यही कहना है कि मैं तो यही कह सकता हूँ कि आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि लोगों का आशीर्वाद स्नेह रहा तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो अधूरे काम थे उनको हम पूरा करेंगे। सर, एक मेरा सवाल आपसे है, 2013 से 2018 के बीच में आपने जो प्रयास करे थे सर, धोद में हमेशा से पानी का संकट लगातार रहता है और जब भी विधानसभा क्षेत्र के चुनाव आते हैं ये मुद्दा लगातार गूंजता है सर। आईजीएनपी की कुंभाराम लिफ्ट परियोजना जो राजस्थान जिले में 8 में सिंचित क्षेत्र है और 10 जिलों के अंदर पानी की पीने की व्यवस्था उससे की जाती है, आपके लगातार प्रयास से डीपीआर लाने का प्रयास भी आपका किया गया। सर, क्या इस बार अगर आप वापस सत्ता में आते हैं तो इस काम को लेकर आप अग्रसर रहेंगे सर? देखिए, ये कुंभाराम लिफ्ट परियोजना, इसकी हमने डीपीआर हमने बनवाई थी और ये तो इस राजस्थान का तो दुर्भाग्य है ही और उसके साथ साथ में इस विधानसभा धोद का भी है, सीकर का भी है, क्योंकि यदि अब की बार सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की यदि राजस्थान में होती तो कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का पानी अभी हम यहाँ से पीते, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण रहा कि केंद्र में सरकार बीजेपी की, यहाँ पर कांग्रेस की, जिसकी वजह से जो प्रयास होने चाहिए, जो काम होना चाहिए, वो नहीं हुआ। और मैं तो ये दावा कर सकता हूँ कि यदि अब की बार होती हमारी ये 18 से 13 सरकार तो ये पक्का पानी हमें मिलता। लेकिन अब हम फिर से प्रयास करेंगे कि जनता को यहाँ से पानी मिले, क्योंकि कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का पैसा भी, डीपीआर भी बन गई थी, उस समय पैसा भी आ गया, अभी भी दिया था पैसा, लगभग हमारे 7,000 करोड़ रुपए कुछ केंद्र सरकार ने आवंटन किए हैं उसके। लेकिन ये जो कांग्रेस बिल्कुल एकदम अन्य कामों में उलझी रहती है, पानी पर या अन्य योजनाओं पर केंद्र सरकार की है, उन पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देती, तो इसलिए ये लोगों को इसका नुकसान हुआ। और हम कुंभाराम लिफ्ट का पानी बिल्कुल, हम जनता को, हमारी सरकार बनेगी, हमें यहाँ से जिताएंगे तो पक्का पिलाएंगे। मीठा पानी कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का जनता का मिले, ये सर का आपको पहले ही बता दिया गया। तब संपूर्ण धोद की जनता आपको देख रही है सर। सर, 2013 से लेकर 18 आपने बताया, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, सर ऐसी मन में कसक रह गई उस समय कि 18 में जीत नहीं पाए कि अगर वापस 23 में आऊंगा तो ये काम है वो मैं सबसे पहले उन प्रायोरिटी के साथ उनको लूंगा। देखो, प्रायोरिटी तो क्या है कि यहाँ पर विशेषकर क्योंकि हमारा ये जो क्षेत्र है, आप लोग भी यहाँ पर धोद में घूमते हैं कि क्योंकि सड़कों का यहाँ पर बहुत अभाव था, अब भी है, और पूरे काम क्षेत्र में एक साथ हो भी नहीं सकते, क्योंकि 70 साल हो गए तो अभी भी मतलब हमने धीरे धीरे जो भी सरकार आई है उन्होंने प्रयास किए। लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूँ कि जो 2013 से 18 जो हमारी सरकार बनी थी उसमें जितने काम हुए वो पिछले 50 सालों में भी नहीं हुए। आज हम जैसे ये मान लो कि हमारी जो प्याज मंडी है वो भी अभी उसका अधूरा काम पड़ा है, हमारे जो यहाँ पर सड़कों की स्थिति है वो ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सड़कें अभी भी बाकी पड़ी है, पानी का मुद्दा है। शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम देखें तो कॉलेज बन गई, लेकिन कॉलेज में हमारे प्रोफेसर नहीं है, वहाँ पर भवन का अभाव है। इसी प्रकार से हम बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनका जो काम होना चाहिए वो अभी बहुत सारा बाकी है और उनको हम पूरा करेंगे। बिल्कुल सर। और सर, मैं थोड़ा सा इतर प्रश्न है आपके साथ। सर, आप धोद विधानसभा क्षेत्र से दूसरी लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया। सर, क्या रीजन रहा है अब तक कि कांग्रेस अपना प्रत्याशी भी घोषित नहीं कर पा रही? कहीं आपका डर तो नहीं है सर? मेरा डर नहीं है, जनता का डर है। जनता क्योंकि साथ में है तो इसलिए वो सोचते होंगे, और क्योंकि वो उनकी स्ट्रेटेजी है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन कभी कोई बात सुनने को मिलती है, कभी कोई बात सुनने को मिलती है, लेकिन सुनी सुनाई बातों पे हम भी विश्वास भी नहीं करते। लेकिन ये इतना जरूर है कि जनता का अब की बार उनके साथ में यूँ लगता है कि भाई डर पूरा है कि कोई भी, क्योंकि ये सोचते हैं कि भाई गोवर्धन एक अच्छा काम करने वाला एक अच्छा व्यक्ति है, ईमानदार छवि है, तो ये सब बातें मिलकर मैं सोचता हूँ कि उनको ये डर सता रही है। और क्योंकि ये सैद्धांतिक लड़ाई है तो हमारी लड़ाई सैद्धांतिक है और जनता इसका फैसला करेगी। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि लास्ट टाइम पर आकर एकदम से प्रहार करने का प्रयास हो उनका?
वो भी हमें कोई इस बात की कोई परवाह नहीं पड़ती, क्योंकि ये भी काम जनता का, ये प्रहार करना है तो हम जनता के साथ में हैं और जनता चाहती है, और जनता यदि ठान ले तो मैं सोचता हूँ कि कोई ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, और जनता ये दिखा भी देगी अब की बार कि हमें क्या करना है। लास्ट पर्सन सर, आपको चाहने वाले हैं सर, आपके कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी को चाहने वाले लोग हैं, उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तमाम लोगों को ऐसा क्या संदेश आप देना चाहेंगे सर कि उनका उमंग और उत्साह जो वोट तारीख है 25 नवंबर तक लगातार उनका बना रहे? क्या ऐसा संदेश आप अपने कार्यकर्ताओं को मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से देना चाहेंगे? देखिए, मैं हमारे जो ऐसे चैनल को जो लोग देख रहे हैं, और मैं उन सभी से ये आग्रह करना चाहूँगा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो हैं ही, लेकिन सभी धोद की जनता से ये आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि आप सब लोग मिलकर, क्योंकि ये चुनाव आप सब लोगों का है, 3 चुनाव जो यहाँ से धोद से मैंने लड़ा है, वो तीनों चुनाव जनता ने लड़ाए हैं। बड़े बड़े दिग्गज भी, बड़े बड़े मतलब अमीर आदमी भी, पैसे वाले आदमी भी 3 चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन ये चुनाव धोद की जनता ने लड़ाया है। तो मैं अभी यही आग्रह करना चाहूँगा कि चुनाव आप सब लोगों का है। इस चुनाव में आप यदि अपना आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका सहयोग यदि मिलेगा तो मैं दावा कर सकता हूं कि आपको कभी एक विधायकी, एक जनप्रतिनिधि की कभी आपको कमी महसूस नहीं होने दूंगा। यही मैं सब लोगों से आशा करता हूं। 25 नवंबर तक आप सब लोग लगें, और उसके बाद में 5 साल जो मेरे लायक जो भी काम होगा, मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं, लोगों को विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूं कि गोवर्धन आपको कभी निराश नहीं होने देगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में गोवर्धन जी वर्मा, जिन्होंने बताया कि राजनीति नहीं है, राजनीति का मतलब है जनमानस की सेवा करना। अगर 5 साल आप लोगों ने मौका दिया तो डेफिनेटली आपकी तमाम उम्मीदों के ऊपर खरा उतरने का प्रयास लगातार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मीडिया प्रोडक्शन न्यूज ब्रॉडकास्टिंग, सच का सामना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। ये सोच रहे हैं कि पिछली बार विधायक जी आपने होया, हाँ, बढ़िया काम किया। क्या नाम आपनो? राम सिंह शेखावत। तो आज सुबह सुबह क्या आनो हो? यहाँ विधायक जी की टिकट मिलेगी, खुशी में खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी। लगातार सपोर्ट कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कमर बांध ली? ताबड़तोड़ तैयारी चालू है। और जाना हो आपनो आनो है? हाँ। तमाम जितना भी लोग है सगला जाना हो। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। भारतीय जनता पार्टी की जाना की पूरी टीम जो है, अच्छा, आज ही गोवर्धन जी को टिकट मिलने के लिए टिकट मिली है, उसके लिए खुशी जाहिर करने के लिए यहाँ आई है। और पूरी पंचायत कमर कस के तैयार है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और गोवर्धन जी को बहुत अच्छे मतों से हम विजय बनाएंगे, इसलिए हम यहाँ आए हैं। क्या लग रहा है कितने वोटों से इस बार लीड बना लेंगे धोद विधानसभा क्षेत्र में? धोद विधानसभा क्षेत्र की बात है, अभी आपके मीडिया के तंत्र के हिसाब से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें 50,000 प्लस की लीड से गोवर्धन जी की जीत मान रहे हैं लोग। अब कितना क्या बताया वो तो जनता के पक्ष में, जनता के हाथ में क्या करेगी जनता। बाकी पूरा मूड भारतीय जनता पार्टी और गोवर्धन जी की तरफ झुकाव है भाजपा का। आपकी क्या राय है इस पर? क्या इस बार लग रहा है कि इस बार धोद विधानसभा क्षेत्र से रथ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गाड़ियों में सवार होगा? बिल्कुल, राजस्थान में पहले नंबर पे धोद विधानसभा आएगी। पहले नंबर पर संपूर्ण राजस्थान में? संपूर्ण राजस्थान में। आप लोगों ने, आपका कौन सा गाँव है? ग्राम पंचायत जाना, ग्राम मंगरासी। जितने भी लोग आए हुए आज जाना से सुबह सुबह पूरी पंचायत के संपूर्ण ग्राम पंचायत, संपूर्ण विधायक जी मिले, क्या बातचीत हुई विधायक जी से आपकी? विधायक जी ने बोला अगर पंचायत में लीड होगी पूरी धोद विधानसभा में तो उसी पंचायत को गोद ली जाएगी। धोद विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी लगातार गाड़ियों के अंदर सवार होकर प्रदेश की पंचायत में विराजमान होगा। आप देखते रहिए, ये तमाम गाड़ियां सुबह सुबह श्रीमान गोवर्धन जी वर्मा साहब के घर पर, आवास पर मिलने के लिए तमाम जाना से लोग, उनका तांता लगातार लगा हुआ है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मीडिया प्रोडक्शन न्यूज ब्रॉडकास्टिंग, सच का सामना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।